आज 15/1/2026 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए आज से क्विज स्टार्ट है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है, ये पूछा। प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? प्रतिलोम विवाह क्या याद रखिए, प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ण की नारी हो, उच्च जाति की नारी, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेता है तो उसी को ही कहते हैं प्रतिलोम विवाह। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे ही प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो समुद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रघात, बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। ठीक है, और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त सेंड्रोकोटस, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त। चाणक्य क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आप कह रहा है कि सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे। जी नहीं, सातवाहन बौद्ध के संरक्षक थे। क्या थे? बौद्ध के संरक्षक, अत्याचार नहीं, संरक्षक थे। क्या थे? बौद्ध के संरक्षक थे। बौद्ध धर्म के संरक्षक थे कौन? सातवाहन शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ये बात, अत्याचार नहीं करते, संरक्षक थे, ये बात गलत था। सही हो जाएगा संरक्षक। क्वेश्चन में ऑप्शन 2 देखिए, पुष्यमित्र शुंग बौद्ध के संरक्षण देते थे। नहीं, ये गलत बात है, ये अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग जो है कि प्राचीन भारत के शुंग वंश के राजा कौन थे? पुष्यमित्र शुंग वंश के स्थापना और प्रथम राजा भी थे। इससे पहले मौर्य साम्राज्य के सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त की हत्या कर स्वयं राजा घोषित हुआ था। कौन? वीरदत्त का हत्या करके पुष्यमित्र शुंग स्वयं राजा घोषित हुआ था। तो इस तरह से ये भी गलत है। और ऑप्शन 3 देखिए, बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये बात सही है। तो ऑप्शन केवल 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? कुरल किस भाषा में है? ये हो जाएगा तमिल भाषा में। कुरल किस भाषा में हो जाएगा? तमिल भाषा में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? तमिल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। जप्ती प्रणाली किसकी उपस्थित? ये शेरशाह की था। किसका था? जप्ती प्रणाली किसकी उपस्थित? शेरशाह सूरी का। जप्ती प्रणाली किसकी उपस्थित? शेरशाह का। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखा और वह कौन था? तो पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में, उसके बाद दूसरी लड़ाई पानीपत का 1556 में, और तीसरा लड़ाई पानीपत का 1761 में। ठीक है, तो अब यहाँ कह रहा है किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, तो वो हो जाएगा काशीराज पंडित। कौन हो जाएगा? काशीराज पंडित जो है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखा था 1761 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। करा कि अठवन का क्या मतलब है? अठवन का क्या मतलब है? अठवन का मतलब है भू राजस्व विभाग। अठवन का मतलब है भू राजस्व विभाग। अठवन का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। अठवन का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। ठीक है, अठवन का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
कह रहा है नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है। नृप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो सैयद बंधु को। नृप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, सैयद बंधु को। नृप निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है, सैयद बंधु को। नृप निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है, सैयद बंधु को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी लाहौर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसने के समय हुआ था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था, ये बात लॉर्ड मेयो के समय। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय। भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसके समय हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, सुलमित करने के लिए बोला जा रहा है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया, तो सही हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 में। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन ने। आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन ने, और साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन बोस ने। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज 1828 में, आदि ब्रह्म समाज 1866 में, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में। आदि और भारतीय ये दोनों 1866 में। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस ने 1878 में। आदि ब्रह्म समाज, आदि देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि दो लगा, देखिए याद रखिए, आदि दो लगा देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का गठन 1828 में राजा राम मोहन राय ने, और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव वकील कौन था। अलीपुर में बम में अरविंद घोष का बचाव में वकील कौन वकील था, ये वकील था CR दास। कौन था, CR दास। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव कौन सा वकील क्या था, CR दास। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 14 जुलाई 1914 को सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया पर किया गया था। नहीं, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर किया गया था। ठीक है, यहाँ उल्टा कर दीजिए, यही गलत था, ऑप्शन 1। तो प्रथम विश्व युद्ध का होता 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया था, ये था। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था, और ख़त्म कब हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक। 28 जुलाई 1914 तक चला हुआ, स्टार्ट हुआ, और 11 नवंबर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। ऑप्शन 2 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया, ये सही हो जाएगा। मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुई थी, ये भी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन था, ये भी सही हो जाएगा। अब सेकेंड विश्व युद्ध देखिए, सेकेंड विश्व युद्ध के बारे में जान लगी। 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ, और 2 सितंबर 1945 तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, जापान, ये धुरी राष्ट्र था, ये भी पूछता धुरी राष्ट्र कौन कौन, जर्मनी, इटली, जापान। और मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस और चीन, ये सब मित्र राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान, ये याद रखिए धुरी राष्ट्र, उसके बाद बाकी सब मित्र राष्ट्र हो जाएगा। धुरी शक्तियाँ जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी। नहीं, लुई 16वां के शासन कब हुआ था, लुई 16वां हो जाएगा। ठीक है, 14वां नहीं, यही गलत है, ऑप्शन 1। तो फ्रांस क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था, लुई 14वां, यही गलत है।
ऑप्शन बी देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ हुई, ये भी सही है। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था, ये भी सही है। टेले एक प्रकार की भूमि कर था, जबकि टीथे एक प्रकार की धार्मिक कर था जिसे चर्च में देना पड़ता था। तो ये भी बात बहुत अच्छा है। टेले एक प्रकार का कोई भूमि कर था, टेले क्या था, एक प्रकार का भूमि कर, और जबकि टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था, टीथे धार्मिक कर था। ठीक है, ये सब बारीकी से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच हुआ था, ये बात सही है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था, यह भी सही हो जाएगा। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी, यह भी सही हो जाएगा। इंग्लैंड में गृहयुद्ध 6 वर्ष तक चली थी, नहीं 6 वर्ष नहीं 9 वर्ष तक चला था। इंग्लैंड में गृहयुद्ध कितना वर्ष चला था, 9 वर्ष। इंग्लैंड में गृहयुद्ध कितना वर्ष चला था, 9 वर्ष। तो इंग्लैंड में 1642 से 1651 तक इंग्लैंड में गृहयुद्ध चला था। प्रथम चरण 1642 से 1646, द्वितीय चरण 1648 से 49 और तृतीय चरण 1650 से 51 के बीच चला था। ठीक है, तो ये क्या था, यही ऑप्शन नंबर डी गलत था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में कह रहा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। भारत में सचिव का पद जो है कि भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव का पद किया गया था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्माण किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू सबसे 1919 हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत भारत में सचिव का पद का निर्माण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या है, भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या है। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे। संविधान निर्माण वे किस प्रकार विशेष ध्यान दिया, संविधान निर्माण में किस प्रकार का विशेष ध्यान दिया, प्रस्तावना पर, संविधान निर्माण में प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आएंगे। 19 नंबर देखिए, क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्य का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, ये सही हो जाएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, ये भी सही हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ऑल राइट हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 1 देखिए 20 का, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग यूएसए से लिया गया है, ये बात सही है। ऑप्शन बी देखिए, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये भी सही, यानी ऑल राइट हो जाएगा। क्विज में बी कराया गया तो जो कि गलत है, सभी सही हो जाएगा। ये संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। द्विसदनात्मक और कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी ऑल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं, दल बदल 10वीं अनुसूची होगा, दल बदल 10वीं हो जाएगा, दल बदल 10वीं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में सीमा या नामों में परिवर्तन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 3 हो जाएगा, आर्टिकल 3 में है। नए वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में या नामों में परिवर्तन का प्रावधान
नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान, अमेरिका आर्टिकल 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, निम्न में से कौन असत्य है? कौन असत्य पूछा जा रहा है, कौन असत्य है? तो मिजोरम ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश 10 अक्टूबर 1953, आंध्र प्रदेश 10 अक्टूबर 1953 सही हो जाएगा। मेघालय 1972, 21 जनवरी 1972 ये भी सही हो जाएगा। मिजोरम 19 नहीं 20 कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए 20 फरवरी 1987, और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक ही डेट में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत था। क्वेश्चन नंबर 24 पर आएंगे, कौन असत्य बोल रहा है, कौन असत्य है? तो क्षेत्र परिषद और मुख्यालय, उत्तर क्षेत्र परिषद नई दिल्ली, उत्तर क्षेत्र परिषद नई दिल्ली, मध्य क्षेत्र परिषद इलाहाबाद, पूर्व क्षेत्र परिषद कोलकाता और पश्चिम क्षेत्र परिषद मुंबई। बहुत अच्छा क्वेश्चन VVI दरोगा में पूछा हुआ है। क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय उत्तर में चल जाइए नई दिल्ली, मध्य बीच में आ जाइए इलाहाबाद, पूर्व में चल जाइए कोलकाता और पश्चिम में चल जाइए मुंबई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, कह रहा है कि कौन असत्य है? 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन असत्य। तो असत्य देखिए, समानता का अधिकार उनसे 14 से 18 में सही है। समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, स्वतंत्रता 19 से 22, और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार संबंधित है तो आर्टिकल 28 में आर्टिकल 29-30 क्या हो जाएगा 29-30, इस तरह से हो जाएगा 29-30, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी 29-30 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आएंगे, करा कि बालिका के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस आर्टिकल में, बालिका के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस आर्टिकल में, बालिका के लिए, किसके लिए, बालिका के लिए, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 45, बालिका के लिए आर्टिकल 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उपबंध किस आर्टिकल में, आर्टिकल 45 में, किसमें, आर्टिकल 45 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 सदस्य। संयुक्त संसदीय समिति में 45 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 28 देखिए, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो BD जत्ती भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे भारत रत्न दिया गया, और चौधरी चरण सिंह, ये सब प्रधानमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे। BD जत्ती उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया शिक्षा को? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 30 पर आएंगे, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभा कौन था? करा कि जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उस उसका सभापति कौन था? तो उसका सभापति था बलवंत राय मेहता। 1857, अशोक मेहता 77, बलवंत राय 57, अशोक 77। ठीक है, तो हो जाएगा कौन? बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन 31 देखिए, भारत को निम्नलिखित भौतिक, अब भूगोल का क्वेश्चन देखिए, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन 32 देखिए, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? मेघालय किसका भाग है? तो मेघालय जो है कि दक्कन का पठार है। मेघालय किसका है? दक्कन का पठार।
संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका पठार है? दक्कन का पठार है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आएंगे। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्न में से पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर जम्मू कश्मीर में पर्वत स्थिति पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर पूरब से पश्चिम की ओर सजाना है। पूरब से पश्चिम की ओर सजाना है तो पहले क्या हो जाएगा? काराकोरम। 1 नंबर में काराकोरम हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में लद्दाख हो जाएगा, 3 नंबर में जास्कर हो जाएगा और 4 नंबर में पीर पंजाल हो जाएगा। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसका ट्रिक है कल याद रखिए, कल पूर्व से पश्चिम को कल याद रखिए, कॉल से काराकोरम, लॉ से लद्दाख, उसके बाद जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर आएंगे। कौन सुलेमान? नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तुरजू दर्रा मणिपुर में है, सिपकिला दर्रा कहाँ जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ना कि अरुणाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी गलत था। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी गलत था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना से मिलती है। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? यमुना। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? यमुना। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। कहाँ है नागार्जुन सागर? कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? नागार्जुन, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। सॉरी कृष्णा नहीं, हाँ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 37 पर आएंगे। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, ये पूछा हुआ दरोगा क्वेश्चन। भारत की लैगून झील कौन सा हो जाएगा? लैगून झील ये हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में, डल झील जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, चिल्का झील उड़ीसा में, डल झील जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 38 पर आएंगे। 38 नंबर, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र ये सभी सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 39 पर आएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है 40 नंबर में। तो मैगजीन क्या आ जाएगा? मैगजीन पालाघाट, लोअयक्स बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में, बॉक्साइट मांगला, कोयला शहडोल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एस्किमो लोग का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? एस्किमो लोग का। तो उसका क्या, एस्किमो लोग का क्या कहलाता है? एस्किमो लोग का ये कहलाता है ट्यूपिक। एस्किमो लोग का ग्रीष्मकालीन निवास, ग्रीष्मकालीन कहा जाता है ट्यूपिक। ग्रीष्मकालीन क्या कहता है? ग्रीष्मकालीन ट्यूपिक कहा जाता है, ठीक है। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास ट्यूपिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आएंगे। ये याद रखिए क्वेश्चन 41 नंबर, इग्लू मत मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कुल जनसंख्या को उपलब्ध भूमि कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। कुल जनसंख्या को उपलब्ध भूमि कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। तो क्या मिलता है? तो ये मिलता है कृषि घनत्व। क्या मिलता है? कृषि घनत्व। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बोल रहा है कौन सुलेमित नहीं है? तो चलिए ऑप्शन नंबर 43 देखिए, सुलेमित नहीं है,
ये पूछा जा रहा है। तो देश, राजधानी, मुद्रा। यमन का राजधानी सना, मुद्रा रियाल। यमन की राजधानी सना, मुद्रा रियाल। सीरिया की राजधानी दमिश्क, मुद्रा पाउंड। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एश्गाबाद, मुद्रा पाउंड नहीं, इसका हो जाएगा मानत। क्या हो जाएगा? मानत। मुद्रा ही गलत था, ऑप्शन सी गलत था। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एश्गाबाद, मुद्रा पाउंड नहीं, मानत हो जाएगा। ठीक है। जिबूती की राजधानी जिबूती, मुद्रा फ्रैंक। ठीक है। तो जिबूती की राजधानी जिबूती, मुद्रा फ्रैंक। सीरिया का दमिश्क, मुद्रा पाउंड। यमन का सना, मुद्रा रियाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति, टुंड्रा एवं शीत प्रधान, टुंड्रा एवं शीत प्रधान, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति क्रायोफाइट। क्या कहा जाता है? क्रायोफाइट। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्रायोफाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आएंगे। करा कि केपी नहर स्थित है। केपी नहर कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। केपी नहर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्रशासित प्रदेश। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़। कौन हो जाएगा? चंडीगढ़। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010। 18 अक्टूबर 2010 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सुलेमित नहीं है? कौन सुलेमित नहीं है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सही है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर, ये भी सही। विश्व शौचालय दिवस 18 नवंबर 19 नवंबर, क्या हो जाएगा? 19 नवंबर। ठीक है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व भूगर्भ जल दिवस ये 10 जून को, क्या हो जाएगा? 10 जून को। तो ये ऑप्शन सी गलत था। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 49 पर आएंगे। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पूर्वी हिमालय में। ये दरोगा का पूछा क्वेश्चन है। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? पूर्वी हिमालय में लाल पांडा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कौन असत्य, कला और संस्कृति क्वेश्चन, निम्न से कौन सा असत्य है? कौन असत्य है ये पूछा जा रहा है। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये सही हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, ये भी सही हो जाएगा। मणिपुर नृत्य इसकी उत्पत्ति स्थल के नाम पर पड़ा है। ठीक है। मणिपुर ये हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मणिपुर नृत्य को शांति निकेतन में प्रचलित किया था, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ऑल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, माल विकास सरकार किस नृत्य से संबंधित है? माल विकास सरकार किस नृत्य से संबंधित है? माल विकास सरकार किस नृत्य से संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा कथक से। माल विकास सरकार कथक। माल विकास सरकार किस नृत्य से संबंधित हो जाएगा? कथक से। किससे हो जाएगा? कथक से। क्वेश्चन नंबर 52 पर आएंगे। व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह, व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह, व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह इंटेलसेट। क्या हो जाएगा? इंटेलसेट। ये भी दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह क्या हो जाएगा? इंटेलसेट। व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह इंटेलसेट। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्न में से कौन कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये पूछा जा रहा है। कौन सा कथन असत्य है? विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनियक है, ये सही हो जाएगा। घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर VIC-20 है, ये भी सही हो जाएगा। फोटोन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, ये भी सही हो जाएगा। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण के लिए क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत। तो क्रिटिकल नहीं, सब क्रिटिकल कहा जाता है, तो यही गलत था। क्रिटिकल नहीं, सब क्रिटिकल। क्या हो जाएगा? सब क्रिटिकल कहा जाता है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर आएंगे। करा कि कौन सुलेमित नहीं है? फुल फॉर्म BCD बाइनरी कोड डेसिमल कोड, बाइनरी कोड डेसिमल कोड सही हो जाएगा। फैक्स फार अवे जीरोक्स, ये भी सही हो जाएगा। LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, सभी ऑल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर आएंगे।
करा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में 1632 में, कब क्या था? 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, किस शासक ने अपनी राजभाषा पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया था? ये क्या था? उदयन ने। कौन था? पटना का स्थान उदयन ने किया था। तो किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है। कौन सा हो जाएगा? ये जोगिरा नृत्य। कौन सा? जोगिरा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बिहार में ऐसे कितने राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने? एक तो रामनाथ कोविंद आप जान ही रहे हैं फिलहाल, तो इसे 2 रहे। कौन रहे? 2 राज्यपाल रहे जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर तो कौन हो जाएंगे? एक तो आप फिलहाल जान ही रहे, रामनाथ कोविंद 2017 में, और 1967 में जो जाकिर हुसैन बने थे, राज्यपाल बिहार के बने थे, फिर राष्ट्रपति बने थे। तो जाकिर हुसैन 1967 में और रामनाथ कोविंद 2017 में। 67-17 याद रखिए, 67-17 दोनों के लास्ट में 7-7 है। 67-17 जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पर आएंगे। कराए सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला प्रथम स्थान पर कौन हो? सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला बिहार में, सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा? तो शिवहर। कौन हो जाएगा? शिवहर। बिहार में सबसे कम शहरी साक्षर वाला जिला कौन हो जाएगा? शिवहर। और सबसे ज़्यादा हो जाएगा साक्षर रोहतास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पर आएंगे। कराए कि रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार किसे मिला? 2025 में रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार किसे मिला? ये मिला मृदुला झा को। किसे मिला? मृदुला झा को। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसे मिला? मृदुला झा को। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मिस वर्ल्ड 2025 का किताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2025 का किताब किसने जीता? अपोलो सुजाता चुआंगश्री ने। कौन ने जीता? अपोलो सुजाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का किताब किसने जीता? अपोलो सुजाता चुआंगश्री ने। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कुश्ती टूर्नामेंट उलान बटोर ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कुश्ती टूर्नामेंट उलान बटोर ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कुश्ती में भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसने नियुक्त किया गया? हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? हरियाणा का राज्यपाल असीम कुमार घोष को। हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? असीम कुमार घोष को। हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? असीम कुमार घोष को। क्वेश्चन नंबर 64 पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है निधि तिवारी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव के रूप में निधि कुमारी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया 2018 में। किसे कब किया गया? 2018 में। हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 2018 में। कब किया गया? 2018 में। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 25वां। क्या हो जाएगा? 25वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो ये किया कर्नाटक सरकार। किसने किया? कर्नाटक सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 68 पर आएंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है?
तो ये आयोजित किया गया आपका राजस्थान में। कहाँ किया गया? राजस्थान में। क्वेश्चन 69 देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? बीच गेम में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? मणिपुर ने। बीच गेम में मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किस राज्य में राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन किया गया? किस राज्य में सरस मेला 2025 का आयोजन किया गया? ये कर्नाटक, कहाँ किया गया? केरल में। सरस मेला केरल में। किस राज्य में राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? केरल में। कहाँ किया गया? केरल में। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? भारतीय नौसेना द्वारा खुद को कोविड-19 से संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन नमस्ते। कौन सा चलाया? ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 72 पर आएंगे। 72 देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय 2025 का विषय क्या घोषित किया? रक्षा मंत्रालय ने 2025 का विषय क्या घोषित किया? तो ये घोषित किया सुधारों का वर्ष। क्या घोषित किया? सुधारों का वर्ष। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 2025 का विषय क्या घोषित किया? सुधारों का वर्ष। क्वेश्चन नंबर 73 पर आएंगे। वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। कॉफी उत्पादन भारत का 7वां स्थान है वैश्विक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हाल ही में दिवंगत हुए नवीन चावला कौन थे? हाल ही में दिवंगत यानी कि निधन हुआ नवीन चावला कौन थे? नवीन चावला कौन थे? तो नवीन चावला जो है कि यह है 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन है? 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त। नवीन चावला कौन है? 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि राजनीतिक संबंधित है। हाल ही में दिवंगत हुए नवीन चावला कौन थे? तो 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? हाल ही में भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है IIT गुवाहाटी के साथ। किसके साथ? IIT गुवाहाटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रोपलेट मिक्सर टूल 10 टन वर्टिकल मिक्सर किसने विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है? तो इसरो ने। किसने विकसित किया? इसरो ने। दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रोपलेट मिक्स टूल 10 टन वर्टिकल मिक्सर किसने विकसित किया? तो इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 77 पर आएंगे। हाल ही में विमोचित पुस्तक लाइफ ऑन मार्क्स कलेक्टेड स्टोरीज की लेखिका कौन है? तो ये लेखिका हो जाएगा निमिता गोखले। कौन हो जाएगा? निमिता गोखले। हाल ही में विमोचित पुस्तक लाइफ ऑफ मार्क्स कलेक्टेड स्टोरीज की लेखिका कौन हो जाएगा? निमिता गोखले। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने बच्चे को गोद लिया गया? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने बच्चे को गोद लिया? भारत ने 4515 बच्चे को गोद लिया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने बच्चों को गोद लिया है? तो 4515 बच्चे को गोद लिया है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आएंगे। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड ATM कहाँ शुरू किया गया? तो चीन में। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड ATM कहाँ शुरू किया गया? गोल्ड ATM चीन में। गोल्ड ATM शुरू किया गया चीन में। क्वेश्चन नंबर 80 पर आएंगे। कौन सुलेमित नहीं है? कौन सुलेमित नहीं है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका थीम हो जाएगा आवर प्लानेट आवर पावर। आवर प्लानेट आवर पावर सही हो जाएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ये भी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट एंड फूड ये भी सही हो जाएगा। ऑल राइट हो जाएगा 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, बल आघूर्ण का बीमा क्या होता है? बल आघूर्ण का बीमा क्या होता है? बल आघूर्ण का बीमा ML2T-2 ML2T-2 हो जाएगा बल आघूर्ण का बीमा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, शून्य परिणाम उपलब्ध करने के लिए सामान्य परिणाम के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा? शून्य परिमाण उत्पन्न करने के लिए सामान्य परिमाण के लिए आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगी? आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर आएंगे। निम्न कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? तो V बराबर U प्लस AT। V बराबर U प्लस AT वेग और समय को दर्शाता है। V बराबर U प्लस AT। क्वेश्चन नंबर 84 पर आएंगे।
एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? उस पहाड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो 320 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320 मीटर। एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 320 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है, यह सही हो जाएगा। जड़त्व I बराबर mr², ये भी सही हो जाएगा। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करते, ये भी सही हो जाएगा। न्यूटन की गति का नियम का प्रकाशन 1857 हुआ, तो यही गलत है। तो क्या हो जाएगा? 1857 में 1867, यहाँ क्या कर दीजिए? 1867 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1867। ऑप्शन यही गलत था। इस नोमरिकल 84 नंबर नोमरिकल देखिए, इसका फॉर्मूला हाइट पूछ रहा है, ऊंचाई। h बराबर होता है हाफ GT², ठीक है, हाफ GT²। तो हाफ कर लीजिए, हाफ गुना g का मान 10 मान लीजिए और t का मान 8 है, तो 8 सेकंड है, तो 8 गुना 8 कर लीजिए। तो 2 से 2 पंचे 10, तो 8 पंचे 40 गुना 8, तो 8 चौक 32, 320 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, करा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल सामान्य अवस्था में होते हैं। अब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, तब क्या होगा? तो बर्फ का दाब अधिक भाग जल बन जाता है, यही सही हो जाएगा। बर्फ का अधिक भाग क्या होता है? जल बन जाता है। 0 डिग्री सी पर जल और बर्फ क्रिस्टल समान अवस्था में होते हैं। अब इसे प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, तब बर्फ का दाब अधिक भाग जल बन जाता है। बर्फ का अधिक भाग क्या बन जाता है? जल बन जाता है। यही क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, डैश एक सतह की घटना है। भाप एक घर क्या है? भाप एक सतह की घटना है। क्या है? भाप एक सतह की घटना है। क्या हो जाएगा? भाप। क्या हो जाएगा? भाप। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, सबसे बाहरी ऑर्बिटल में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। किसमें के बाहरी इलेक्ट्रॉन में समान होती है? तो ये हो जाएगा AS। किसमें? AS में, AS और BI में, AS और BI में दोनों में बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, करा बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितना होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड। बेंजीन का ये होता है, ठीक है, बेंजीन में पाई बॉन्ड और एक छोड़ के एक कर दीजिए, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अब इसी से काउंटिंग कर लीजिए। बेंजीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है? तो 12 और कितना होता है? 3। 12 और 3, तो 1 2 3 हो गया पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड हो गया कितना? 12। ठीक है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे। कराए रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे को फूलना किस गैसीय नियम के व्यवहार के रूप में दर्शाते हैं? रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे को फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार के रूप में दर्शाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स का नियम। क्या हो जाएगा? चार्ल्स के नियम। चार्ल्स के नियम के अनुसार रोटी और गर्म गैस के गुब्बारे फूलना किस गैसीय नियम के व्यवहार के रूप में दर्शाता है? चार्ल्स का नियम। क्वेश्चन नंबर 91 पर आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही गलत है? कौन सा कथन सही गलत को चुनना है? तो एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाते हैं वह OH- आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH। सही हो जाएगा। एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह OH- आयनों का कम मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए KOH। तो आपसे केवल एक सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा, 2 गलत है। क्या है? एक सही हो जाएगा, 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 पर आएंगे।
करा निम्न में से कौन सही कथन का चयन करे, सही कथन का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। स्केडियम सबसे हल्की धातु है, जी नहीं। Cu Au एवं As मुद्रा धातु है, ये भी नहीं। ScFr Hg और Gr तरल तत्व है, जी नहीं। हीलियम और आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है, हीलियम आयनीकरण की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। तो स्कैंडियम सबसे हल्की धातु नहीं, ये गलत है। इस लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगा। यहाँ As नहीं, Cu यानी सोना, चांदी और तांबा, ये सब मुद्रा धातु होता है। और ऑप्शन सी देखिए तरल पदार्थ, तरल तो यानी पारा जो है कि तरल पदार्थ, ये सब नहीं है। तो इस तरह ये सब गलत था। और ऑप्शन डी देखिए हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 93 देखिए निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है। एपीकल्चर शहद, शहद मक्खी, ठीक है। सेरीकल्चर सिल्वर, पीसी कल्चर लाख का किराने, पीसी कल्चर क्या, मछली पालन, क्या हो जाएगा, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, मत्स्य पालन हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर फूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत था। क्वेश्चन नंबर 94 पर आएंगे। करा शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के सेल के विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा केवल समसूत्र का, किसका, केवल समसूत्र का। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है, केवल समसूत्र का। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए पादप में कोशिका द्रव का विभाजन होता है, पादप में कोशिका में कोशिकाओं का द्रव का विभाजन होता है पादप में। तो ये होता है कोशिका प्लेट के द्वारा, किसके द्वारा, कोशिका प्लेट के द्वारा। पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है कोशिका प्लेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए डैश की कोशिका मृत होती है, किसकी कोशिका मृत होती है, ये दृढ़ ऊतक की कोशिका मृत होती है। दृढ़ ऊतक की कोशिका क्या होती है, मृत होती है। डैश की कोशिका मृत होती है, दृढ़ ऊतक की कोशिका मृत होती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए मोती रासायनिक सूत्र से बना, मोती का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मोती का रासायनिक सूत्र CaCO3, क्या होता है, CaCO3 मोती का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 98 पर आएंगे। कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष देखिए गोल्डन राइस जय प्रयुक्ति एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितना कि किसानों के लिए, सही हो जाएगा। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित करता है, ये भी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए एक नग्न बीज होते हैं, एक नग्न बीज क्या होते हैं, पाइनस एक नग्न बीज होता है, क्या होता है, पाइनस एक नग्न बीज होते हैं, पाइनस एक नग्न बीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पर आएंगे। जीनोम चित्रण का इनमें से कौन संबंध है, जीनोम चित्रण क्या हो जाएगा, जीनोम चित्रण जीन्स का चित्रण, जीनोम जीन्स का चित्रण क्या हो जाएगा, जीनोम जीन्स का चित्रण जीनोम हो जाएगा, जीन्स का चित्रण जीनोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पर आएंगे। कराए भारत में नगरीय गरीबी जरा ग्रामीण क्षेत्र में निहित है, भारत में नग्न गरीबी जरा ग्रामीण क्षेत्र में, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्र में निहित है, ये सही हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नीचा है, ये भी सही हो जाएगा। तो ए और आर सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ये अच्छा क्वेश्चन है, दरोगा का पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। करा के हार्ड करेंसी से तात्पर्य, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिससे आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिससे आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, इसी को हार्ड करेंसी कहा जाता है। ये भी दरोगा का के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भारत में हीरे की खान कहाँ है, भारत में हीरे की खान कहाँ है, तो भारत में हीरे की खान कर्नाटक में, कहाँ है, भारत में हीरे की खान कहाँ है, कर्नाटक में।
भारत में हीरे की खान कहाँ है? सॉरी, कर्नाटक नहीं होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत में हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। भारत में हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पीएम कुसुम योजना कब शुरू किया गया था? पीएम कुसुम योजना कब शुरू किया गया था? पीएम कुसुम योजना किया गया 8 मार्च 2019 को। पीएम कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को। पीएम कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को। पीएम कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, कौन सुलेमित नहीं है? कौन सुलेमित नहीं है? तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई, ये सही हो जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, ये भी सही हो जाएगा। सबसे ऊंचा हवाई पतन लद्दाख लेह पतन, ये भी सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी सही हो जाएगा। ऑल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सुलेमित नहीं है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका का, ये सही हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। सबसे गहरी झील बैकाल झील होगा। कौन सुलेमित नहीं है? सबसे गहरी झील बैकाल झील, यही गलत है। झील के अंदर झील मेनुटू झील कनाडा में, ये भी सही हो जाएगा। सबसे गहरी झील रूस में हो जाएगा, ना कि फ्रांस में, क्या हो जाएगा? यही गलत है, रूस में बैकाल झील है। सबसे गहरी झील बैकाल झील, जो कि रूस में, फ्रांस में नहीं, तो यही गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत था, जो कि फ्रांस में नहीं, रूस में। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका का, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सबसे गहरी झील बैकाल झील, जो कि रूस में है। झील के अंदर झील मेनुटू झील, जो कि कनाडा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। करा कौन सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देश संसद का नाम करा, कौन सुलेमित नहीं? देश और संसद का नाम स्पेन का कोटेस, सही हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, ये भी सही हो जाएगा। मिस्र का पीपुल्स असेंबली, ये भी सही हो जाएगा। पोलैंड का सोजिम तुंगसुडो, ये भूटान का हो जाएगा। तुंगसुडो भूटान का हो जाएगा। और पोलैंड का क्या हो जाएगा? पोलैंड का ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। ऊपरी सदन, पोलैंड के ऊपरी सदन को सीनेट, और निचली सदन को सोजिम कहा जाता है। ठीक है, निचली सदन को सोजिम, ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है, ये याद रखिए। पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सोजिम। पोलैंड क्या है? सोजिम। तो सोजिम क्या हो जाएगा? निचला सदन, और ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। नाइन नंबर कहा कि निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, संगठन और मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय कहाँ? जनेवा। यूनेस्को पेरिस फ्रांस, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस। रासायनिक हथियार निषेध संगठन द हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ये हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का वियना में। ऑस्ट्रेलिया का वियना में, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का वियना में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का वियना में, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कौन सुलेमित नहीं है? दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, ये सही हो जाएगा। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची, ये भी सही हो जाएगा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद, ये भी सही हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, ये भी सही हो जाएगा। ऑल राइट हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सुलेमित नहीं है? नारंग चड्ढा अमृत दीवान का बैडमिंटन, ये सही हो जाएगा। वाकर सर्किट राइडर डनहिल गोल्फ, ये भी संकीट सही हो जाएगा। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, गोल्फ हो जाएगा। चाइना कप जिम्नास्टिक, ये भी सही हो जाएगा। रानी झांसी, ये हॉकीस नहीं, ये महिला क्रिकेट से है, घरेलू महिला क्रिकेट, अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया। रानी झांसी किससे हो जाएगा? महिला क्रिकेट से, महिला क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, रानी झांसी महिला क्रिकेट से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का मोटिवेशन कोड है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आज का सेट ओम प्रकाश मंडल का था।
हमारे डायरेक्टर अमरजीत भैया। तो चलिए फ्रेंड्स, दरोगा, बीपीएससी टीयर, एनी एग्ज़ाम यानी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था आज, थोड़ा टफ भी था। तो आप लोग को कैसा लगा सेट ज़रूर बताइए, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू इतना के लिए। और आप लोग करंट अफेयर्स ज़रूर देख लीजिए, टोटल 12 सेट दिया हुआ है, उसमें बहुत फ़ायदा करेगा अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।